सीताराम दोस्तों, आपको पता ही है कि 2025 आने वाला है और 2025 के लिए ना जो सिंह राशि है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल करने वाली है। रीज़न 2025 जो है ना वो मंगल से कनेक्टेड है। कैसे मंगल से कनेक्टेड? 2025 को अगर हम ऐड करें 2 + 2 + 5 = 9, जो 9 नंबर है ना अंक ज्योतिष में मंगल के साथ होता है। तो जो 2025 का जो मैक्सिमम प्रभाव है ना वो मंगल से आएगा अगर हम अंक ज्योतिष की तरफ से देखें। और अंक ज्योतिष भी हमारा वैदिक शास्त्र यानी कि वैदिक ज्योतिष का ही एक अंग है। इसलिए ये प्रभाव जो मैं देने जा रहा हूँ, ये आपकी लगन राशि अगर सिंह की है, चंद्र राशि अगर सिंह की है, सूर्य राशि अगर सिंह की है, तब काम करेगा। अगर आप सूर्य की विंशोत्तरी दशा में हैं, तब भी आपके लिए ये भविष्यवाणी जो है कारगर होगी। और अगर आपकी चर दशा सिंह राशि की चल रही है, तब भी आपके लिए ये जो भविष्यवाणी है, ये जो प्रेडिक्शन है, ये काफ़ी हद तक सटीक रहेगी आपकी लाइफ के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, शेयर कर लीजिएगा या सेव कर लीजिए कहीं पे। जब आप 2025 में पहुंचेंगे, तो आप इसी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली आप अपने साल को देखकर अपने काम कर पाएंगे। सबसे पहले करियर की बात करें। मंगल और सूर्य बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, बट दोनों ही अग्नि तत्व के कारक हैं। मंगल भी अग्नि है और सूर्य तो है ही अग्नि के मतलब कहते हैं ना, अग्नि जिनसे पैदा हुए वो सूर्य हैं। तो सूर्य और मंगल को अगर हम देखें तो दोस्त होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि 2025 का जो आपका करियर है ना स्काई रॉकेट होने वाला है। बट ध्यान रखें, मंगल और सूर्य एक अंगारक दोष भी बनाता है। तो जहां पे भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जहां पे भी आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लग गए, ओवर मतलब एक्स्ट्रा आने लग गया, वहीं पे आपका जो स्काई रॉकेट है ना वो एक तरीके से आपका वो स्काई की तरफ नहीं जाएगा, वो पाताल की तरफ जाएगा, वो रुक जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, सूर्य और मंगल की एनर्जीज को चैनलाइज करना है, कंट्रोल्ड वे में जाना है और अपनी कोई भी चीजों को जो करियर से रिलेटेड है उसमें अति का जो भाव है ना उसको कम करना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग बना के रखें, उनके साथ आप अपने समय को व्यतीत करें, उनको जो प्रॉब्लम है उसमें सॉर्ट आउट करें। ऐसा ना सोचें कि आप ये सोचें कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा या वो मेरा दोस्त है तो वो समझ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको करियर के मामले में अगर कोई भी इंपॉर्टेंस किसी को देनी है तो आपको वो देनी पड़ेगी, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, चाहे वो आपका क्लोज ना भी हो। ये ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य और मंगल की एनर्जीज को निरंतर रूप पे ना आपको चैनलाइज करना जरूरी पड़ेगा। अब अगर हम देखें आर्थिक रूप या फाइनेंस रूप देखें अगर, तो फाइनेंशियल लाइफ आपकी वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही दोस्त हैं। बट ये ध्यान रखें कि ये एक्स्ट्रा खर्चा करवाएगा, आप बिना मतलब के खर्चे को करेंगे। अगर आप इस एनर्जीज को कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो रुके हुए धन थे ना, स्पेशली जो आपका जमीन से जुड़ा कोई धन था या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कोई फंड था, वो आपको जरूर मिलेगा। बट इसके बावजूद अगर इसकी पावर को आप चैनलाइज नहीं करोगे तो आपके अनवांटेड खर्चे होंगे। स्पेशली आप इन चीज़ों को लेकर आपके जो दोस्तों से आपके कोई पैसे की रुकावट है वो बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि पैसे में अगर आप लॉटरी खेलते हैं, सट्टा बाजारी करते हैं, तो ये चीज जो समय है ये आपके लिए बहुत बेहतर हो पाएगा। रीजन, मंगल और सूर्य दोनों दोस्त हैं, बट ध्यान रखें कंट्रोल्ड वे में। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कंट्रोल्ड वे में। मतलब ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली है, इतना अच्छा है कि अगर इसको कंट्रोल्ड वे में करोगे तो ये बहुत सक्सेस देगा। बट अगर अनकंट्रोल्ड वे में करोगे तो ये एटॉमिक बम की तरह है, ये प्रॉब्लम करेगा। तो अगर अगर आपको लगता है कि आप फन के तौर पे कोई लॉटरी ले रहे हैं गवर्नमेंट से, या फिर आपको लग रहा है कि आप किसी दोस्त के साथ शर्त लगा रहे हैं, तो आप एक कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं ना, तो आपको हमेशा आर्थिक लाभ मिलेगा। अब अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के मामले में जो भी स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि वाले, उन लोगों को अपनी बाहर की जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बेस्ट टाइम है। ट्राई करें, आप कोई भी डिसीजन एग्रेसिव मोड में ना लें। मतलब यहाँ नहीं मिला तो बाहर जाने के चक्कर में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जो कि फालतू की है, तो ऐसा स्टेप ना लें, बहुत सोच समझ के लें। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपनी तैयारी आईएएस या कोई एग्रेसिव फोर्स के लिए कर रहे हैं, जैसे मिलिट्री के लिए कर रहे हैं, आईएएस के लिए कर रहे हैं, पुलिस फोर्स के लिए कर रहे हैं, इवन आप मेडिकल की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय होने वाला है। आप इस चीज़ को चैनलाइज करें। साथ ही साथ मैं बोलूँगा, एजुकेशन में जो लोग टीचर्स में स्पेशली मैथ के रिलेटेड जो टीचर्स बनना चाहते हैं, इस साल
आपके लिए बेहतरीन समय है। कृपया करके अपने सूर्य और मंगल की एनर्जीज को अपनी कुंडली के अनुसार, मतलब जो कुंडली में आपके हैं उसके अनुसार इसको चैनलाइज करते रहें, उपाय लेते रहें। आप उपाय के लिए www.dskastrology या www.daishvifragrances.com पर जाके उपाय ले। मैरिज की बात करूं तो मैरिज का जो इस बार जो डोमेन रहेगा ना, वो थोड़ा सा कशमकश रहेगा। रीज़न बताऊं कि दोनों ही ना अग्नि तत्व के हैं, और जब हमारी जो जो शादियां होती हैं या जो लव मैटर्स होते हैं ना, उसके लिए ना सौम्य ग्रह, मतलब चंद्र, शुक्र, ये ग्रह और गुरु, ये ग्रह होते हैं ना, ये सुख का कारक बनते हैं। ये आपको प्यार मोहब्बत इन चीज़ों में एक तरीके का सक्सेस देते हैं। और ये सूर्य और जो मंगल है ना, ये ज़्यादातर तनाव, अलगाव या आर्गुमेंट्स लाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि 2025 में आपके लिए टफ हो सकता है, बट अगर आपको पता है कि इन दोनों की एनर्जीज बहुत उग्र है, बहुत एग्रेसिव है, तो अपने पार्टनर की जो भी बात होगी, अगर सपोज करो वो लड़ाई करने आ रहा है, तो आप उस चीज को बहुत सौम्य तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके, भले ही आप उससे ज्यादा अग्रेसिव वाले इंसान है, बट फिर भी आपको सौम्य होना पड़ेगा, आपको निम्न होना पड़ेगा, आपको नीचे होना पड़ेगा, और उस चीज को, उस समय को बिल्कुल संभालना होगा। अगर आप संभालते हैं ना, तो डेफिनेटली आपके लिए समय अच्छा होगा। बट अगर नहीं संभालते हैं, तो मैं ये बोलूँगा बहुत सारे लोगों के, जिनके भी सिंह राशि का जो प्रभाव है वो आएगा, उन सब की लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैरिटल डिस्प्यूट होंगे, लव डिस्प्यूट होंगे। तो इसलिए चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में इस साल आपको हड्डी से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, बोन मैरो से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ट्राई करें ये सारे सेक्टर जो मैंने हेल्थ के बताए, पॉइंट्स या पार्ट जो आपके बॉडी में होते हैं, इन पे ध्यान दें। और अगर आपकी कोई ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ उसको प्रोक्रास्टिनेट ना करें, मतलब डिले ना करें। उसके लिए हेल्थ इश्यूज़ के लिए अपने डॉक्टर के पास जाकर उसकी दवाई लें। जो सूर्य और जो मंगल होते हैं ना, ये दोनों ही एलोपैथ के कारक होते हैं, मतलब जो तेज प्रवृत्ति की जो पद्धति होती है, चिकित्सा पद्धति होती है, या कह सकते हैं मेडिकल पद्धति होती है, उसके कारक होते हैं। तो आप ये समझिए, पर ये दोनों एक साथ में आ रहे हैं, तो अति वाला जो जो फेवर है ना, वो आ रहा है यहाँ पे। तो ट्राई करिएगा कि अगर आपको एलोपैथ से फायदा नहीं हो रहा, तो ट्राई करिए आप आयुर्वेद या फिर यूनानी या फिर होम्योपैथ का सहारा लें। रीज़न, जब एक ग्रह रहता है तब तो एलोपैथ काम करता है, बट जब दोनों आ जाते हैं ना, तो एलोपैथ की वजह से ना आपको वो आ सकती है, रिएक्शंस हो सकते हैं, आपको किसी भी दवाई से प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई दवाई ज़्यादा खाने से आप उसके अगेंस्ट, मतलब आपकी बॉडी ना रेजिस्टेंस क्रिएट करना शुरू हो जाएगी। तो ट्राई करें आप दूसरी पद्धति भी इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं इस साल, या बनाना चाह रहे हैं 2025 में, तो मंगल और सूर्य आपको ऐसी जगह पे लेके जाएगा जो पहाड़ी इलाके ज़्यादातर हैं, और ज़्यादा पानी वाला एरिया नहीं होगा। ऐसी जगह पे जाते हैं तो ट्रैवल आपको बहुत लाभकारी होगा। स्पेशली मैं ये बोलूँगा, अगर आप पिलग्रिमेज कर रहे हैं, भगवान जी की कोई यात्रा कर रहे हैं, भगवान जी के कोई धार्मिक स्थल की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ में बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, फैमिली को यूनिटी में रखिएगा। सबकी चॉइस हो वहाँ पे जाइएगा, ऐसा ना हो अपनी चीज़ों को थोपने लग जाइएगा। क्योंकि अगर आप थोपेंगे, तो सूर्य और मंगल का जो अति नेचर है ना, अंगारक दोष वाला, वो एग्जिस्ट में आ जाएगा, वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, और वो आपको ये कहेगा कि अब इसमें डिस्प्यूट होना या आर्ग्यूमेंट होना लाजमी है। तो ये चीज़ ध्यान रख के अगर आप ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको 2025 में ट्रैवल में भी फ़ायदा होगा, आपको हर सेक्टर में फ़ायदा होगा। ये वीडियो आपको 2025 में बहुत सी चीज़ें बताएगा, इसलिए ध्यान से समझिए, नोट डाउन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं जो मैंने चीज़ें बोली हैं सिर्फ उन्हीं से कनेक्टेड रहिएगा, बहुत सी चीज़ें उससे जो इंटरकनेक्टेड हो ना, उनके बारे में भी सोचिएगा। इसके अलावा अगर आप पर्सनल कुंडली दिखा के आप अपने 2025 का सारा एनुअल फोरकास्ट चाहते हैं, तो आप www.dskastrology या www.daishvifragrances पे जाकर भी उसको ले सकते हैं। स्पेशली व्हाट्सएप पे भी हमारा कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स के लिए है, जिसके लिए आपको 9463334040 पर आप व्हाट्सएप करके आप अपनी एनुअल फोरकास्ट ले सकते हैं। सीताराम।